बार बार यही बात कह रहे हैं, बल्कि एनडीए के नेताओं का भी वरुण जी यही दावा है बार बार कि आप हमारे अलायंस से, हमारे गठबंधन से पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस सपने में, इस उम्मीद में कि हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के नेता टूट के आपके पास आए और आप सरकार बना लें। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। हम गठबंधन को साथ लेकर कैसे चलना है हम जानते हैं, और गठबंधन को अपनी मजबूरी भी नहीं बनाते हैं, जो 2014 से पहले कहा जाता था। हमारी मजबूरी नहीं है गठबंधन, हमारा साथ है गठबंधन, हमारी मजबूती है गठबंधन। वरुण पुरोहित। अनामिका जी, सबका अपना अपना कहना, अपना अपना बयान है। मैंने आपको कहा ओम बिरला जी को जैसे ही इन्होंने स्पीकर बनाया, जैसे ही नीतीश कुमार जी ने अपनी बैठक कर ली और स्पेशल पैकेज की मांग कर ली। देखिए, गठबंधन कोई भी सरकार चलाया जाए, बीजेपी दूसरी हो, गठबंधन में कन्वीनियंस चलती है। ये कितना ही नाटक कर ले, उससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन इनकी मानसिकता नहीं बदली आज भी। राजस्थान का मंत्री आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराता है, ये अभी भी कह रहे हैं। अब ये तो विपक्ष को कह रहे हैं भाई मुंगेरी लाल, मैं तो कह रहा हूँ मुंगेरी लाल के क्या अंकल आ गए या ग्रैंडपा आ गए, जो आप कह रहे हो 5 साल बाद हम फिर जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इससे ज्यादा सपने कौन ले रहा है? लंबे लंबे सपने ले रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ मिड टर्म पोल निश्चित इसलिए है क्योंकि इनकी मानसिकता है, जो इनकी जो साइकोलॉजी है, उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला। अभी तीसरा टर्म अभी 1 महीना ही नहीं हुआ इनकी सरकार को, उसमें साइकोलॉजी इनकी चेंज नहीं हो रही। मैं से ही चले जा रहे हैं, ऊपर प्रचार नहीं कर पा रहे। क्या करेंगे? ये तो कह नहीं सकते मोदी जी की सरकार है, कह रहे हैं एनडीए की सरकार है। तो वो ये मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ। इनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आ रहा है और वो आएगा भी नहीं। इस उम्र में नहीं आता आदमी, रिटायरमेंट 1 साल का रह गया उनका मोदी जी का, उसमें मेरे को नहीं लगता उनमें बदलाव आएगा। फिर तो मार्गदर्शन मंडल में जा, आप तो पहले से ही तय कर ले रहे हैं बीजेपी की लाइन की, क्या करना है क्या नहीं करना है। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि हमारे नेता आज से नहीं, मोदी जी आज से नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मंडल में पहले से हैं। अनामिका वो तो ये दावा कर रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल में पहले से हैं आडवाणी जी के साथ में, वो आज से नहीं है। हाँ, आडवाणी जी के साथ दिख रहे हैं क्या मार्गदर्शक मंडल में? उनके साथ हैं तो दिखेगा आपको। चले जाएं, उसमें कौन मना कर रहा है? दूसरा आ जाए तो दूसरा तो नाम ही नहीं दूसरा नाम नहीं बता सकते, इनके पद चले जाएं आज की तारीख में। ये तो कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक फोरम ही नहीं है ये। अगर ये कहते हैं मोदी जी की जगह गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री के बन सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है किसी की। हमारे पास तो इतने प्रधानमंत्री, मैं तो कांग्रेस की नाम ले रहा हूँ, अखिलेश, डिम्पल, प्रियंका, सबके नाम ले रहा हूँ। भाई कोई भी बन सकता है, इनकी तो हिम्मत। ये फर्क है, ये लोकतंत्र में पुलिसिया पार्टी में फर्क। सर आपने कहा ये लोकतंत्र में पुलिसिया फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। यही लोकतंत्र भी बता देता हूं, अनामिका जी एक लोकतंत्र भी बता देता हूं। सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहीं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। हाँ जल्दी सिद्धार्थ जी। अनामिका जी आप अनामिका जी इनसे पूछो कि गांधी परिवार के अलावा कौन बन सकता है कांग्रेस का प्रधानमंत्री, पूछो। अभी समाजवादी वाले से पूछो कि अखिलेश के परिवार के अलावा नरसिंह राव जी बने कि नहीं बने? नरसिंह राव जी बने कि नहीं? हाँ, अरे भैया नरसिंह राव जी बने कि नहीं बने? मनमोहन सिंह जी बने कि नहीं बने? क्या बातें कर रहे हैं? इनके ये पुरोहित जी तो वैसे भी दरवाजे पे खड़े हैं, कितने परिवार हैं? अंदर हैं कि बाहर है, इनकी किस दिन छुट्टी हो जाए पता नहीं लगेगा। पर ये जो पूछो इनसे, कोई जाकर के अखिलेश वालों से पूछो कौन बनेगा। अखिलेश भैया के अलावा, डिंपल भाभी के अलावा है कोई प्रधानमंत्री बनने वाला? कोई जाकर ममता जी की पार्टी से पूछो, कोई बोल पाएगा? अच्छा ठीक है, आशुतोष जी मुस्कुरा भी रहे हैं, सिर भी हिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आशुतोष वर्मा। वह नहीं, देखिए ऐसा है कि परेशानी ये है कि और कोई वजह नहीं है, क्योंकि मोदी जी की शख्सियत ऐसी है कि चाहे गुजरात में रही हो, चाहे हिंदुस्तान में जब रहे हो, तब तक वो एकाधिकार करके अपने स्टाइल से सरकार चलाते हैं। उन्होंने बैसाखियों की सरकार चलाई नहीं है, गठबंधन की सरकार चलाई नहीं है। और गठबंधन किससे? नीतीश कुमार जी की पार्टी से, जो इनके रहते हुए 2014 से लेकर 2024 तक 8 बार गोल गोल घूम चुके हैं। और दूसरी तरफ टीडीपी, जिन्हें अभी चुनाव में बोला है कि 4% जो है वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे धर्म के आधार से। पूछिए सिद्धार्थ यादव जी से, राजी है कि नहीं है? अगर नहीं राजी है तो बता दीजिए अभी टीडीपी को। अभी बता रहे थे स्पीकर चाहिए था, फिर स्पीकर नहीं मिला। तो आप अपने अंदर देखिए क्या परेशानियां हैं। हम सबको पता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है और 25 दिन हुए अभी सरकार को। सरकार की स्टेबिलिटी पे सवाल उठा हुआ है। आज हालात ये है कि सदन स्थगित करना पड़ रहा है और आप सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। सर सदन स्थगित तो वो ये कह रहे हैं, सर जब बीजेपी के नेताओं से हम बात करते हैं, एनडीए के नेताओं से बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं सदन हमें स्थगित इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके सांसद सदन चलने नहीं दे रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि जनता के मुद्दे उठे, वो चाहते नहीं है कि जनता की बात हो। 6 महीने से ऊपर इनकी उम्र नहीं है इस सरकार की। अच्छा, ये सरकार 6 महीने के ऊपर नहीं चल सकती है, बुरी तरीके से हारे हुए है।
देश के जनमत को छोटा ये जवाब समझने देने को का तैयार नहीं सिद्धार्थ जी आ रही है हैं। और हाँ। 6 महीने से ज्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है। नहीं आशुतोष जी, इस आरोप पे भी बोलिएगा ना। फिर वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग नहीं चाहते हैं, आपकी मंशा नहीं है कि सदन चले, आप मुद्दे उठा के ले आते हैं, हम नीट पर बात करने को तैयार हैं, शिक्षा मंत्री भाई- उस पर बोलेंगे, आप उसको उस पर भी सहमति नहीं दे रहे हैं, आप उस पर भी शांत नहीं नहीं, बैठे हैं, नहीं, आपको नहीं। सरकार से जवाब देता, सरकार नहीं, तैयार है नहीं। जवाब देने के लिए तो उस वंदना पर। जी, आपको भारतीय जनता पार्टी, आपको भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं पता है। भारतीय अच्छा। जनता पार्टी की दिवंगत नेता अरुण जेटली ने कहा था संसद में खड़े होके कि सरकार और सदन चलाने का काम सरकार के कानून मंत्री, सरकार के मंत्रियों का है, सरकार का है। विपक्ष का काम है उसमें अपनी बात रखना और उसको रोकना। और यही हाल सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था। तो क्या किरण रिजिजू जी खाली साइलेंट मिनिस्टर बैठे हुए हैं? अर्जुन मेघवाल जी ऐसे ही मिनिस्टर बना दिए? अरे संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, सरकार चलाना इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी नीट पे बात हो? अच्छा। सारे के सारे घोटालेबाज उसी में बैठे हुए हैं। एनटीए का चीफ आरएसएस से आता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो भाग रही है नीट से। फिर सर मैं फिर वही बात कहूंगी कि अगर आप नीट पर भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, नेता पर सवाल उठाएंगे, तो आपको बिहार में भी देखना पड़ेगा, आपको झारखंड भी देखना पड़ेगा, आपको उस पर भी सवाल उठाने पड़ेंगे। आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? अगर आप इनकी तरफ उंगली हाँ, तो उठाएंगे तो आपकी तरफ भी देखिए उंगली उठेगी सरकार ना। नहीं चला पा रहे हैं आप 25 दिन के सिद्धार्थ जी आ अंदर, रही हैं सदन बस। नहीं चला पा रहे हैं, हाँ। आप कहाँ से रखेंगे? अच्छा, सिद्धार्थ यादव। देखिए अनामिका जी, मैं कहता हूं जो अभी 6 महीने की सरकार है, 6 महीने की सरकार है, इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके रख लीजिए। क्योंकि यही वो चेहरे थे जो पहले कहा करते थे इस बार इनकी सरकार बनेगी ही नहीं, ये तो 100 सीटों से कम में आ जाएंगे। हमें जब बहुमत मिल गया तो 400 कहते थे मोदी प्रधानमंत्री नहीं मोदी की बनेंगे, गारंटी, देखना ये ये शपथ हम नहीं नहीं लेंगे, कहते थे। फिर ये कहते थे संविधान इनकी सरकार बदल नहीं देंगे, बनने ये जा हम रही, नहीं कहते थे। ये तो अलायंस ये ही आप नहीं ही आएगा, बोलते थे। शपथ हो गई, आपका मंत्रिमंडल हो बड़बोलापन है, गया, आपका सदन शुरुआत हो अहंकार है। गई, सब कुछ हो चुका। अब ये आ गए कि 6 महीने की सरकार है, 6 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी। अरे आप ये सपने लेते रहिए। रही बात चलो, सदन मान के तो लिया चलने आपने की और 6 नीट महीने के चलेगी। विषय पे, देश का युवा जानता है कि जब आपको घंटों का अवसर था राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी को जवाब देने का, और उनको कहा गया कि आपको अपने अवसर पर नीट पर जो बोलना हो 1 घंटा लेकर के, अतिरिक्त भी 2 मिनट बोलिएगा, अतिरिक्त समय भी लेकर के बोलिएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये भी बोलिए, करने का काम पूरी बात किया। बोलिए, वो रिकॉर्ड में चर्चा नहीं जाएगा। वो लोकसभा बवाल अध्यक्ष चाहते ने ये हैं, बोला वो कि वो रिकॉर्ड में सस्पेंशन नहीं ऑफ बिजनेस जाएगा। चाहते हैं, वो नीट पर चर्चा नहीं चाहते। ये आप लोगों की सच्चाई है। इसीलिए आप लोग जब जब एक्सपोज होंगे तब तक आप अपने ये इंजेक्शन एक दूसरे को देते रहेंगे। आपको आपके इंजेक्शन मुबारक चलिए, मैं है। विशाल जी के पास जा रही हूँ। विशाल जी की संसदीय मुझे लगता है कार्य आवाज मंत्री को अगर ठीक हो गई और बर्खास्त साफ कर आवाज दीजिए मेरे ना, तक सदन नहीं आए। चल रही है। विशाल जी, आशुतोष जी कह रहे हैं, वरुण जी भी कह रहे हैं और संजय जी भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है कि सदन चले, सरकार नहीं चाहती है कि जनता के मुद्दे उठें। आपने संसदीय कार्य मंत्री बनाया है, जिम्मेदारी उनकी है, सदन वो चलाएं। लेकिन पूरे हफ्ते हमने देखा है कितना हंगामा हुआ है। शुरुआती दिन ही संविधान की प्रति लेकर पहुंच गया, तो उसके बाद नीट पर भी हंगामा, शपथ के दौरान भी नीट पर नारेबाजी हो रही थी सदन के भीतर। विशाल मिश्रा, उसमें क्या परेशानी है? सर संविधान की प्रति ले जाना क्या गुनाह सर, है? मैंने ये नहीं कहा संविधान की प्रतियां लेकर खड़े होना ये गलत है। सरकार मैंने की- कहा नहीं, सदन ये के आपने- पहले आपने दिन जिस टोन में 18वीं कहा वो लोकसभा गलत का है। पहला दिन था। संविधान सर, कम से की कम रक्षा पहले करने दिन के लिए सदन हम को लोग शांति संविधान से को चलने लेके गए देते। मैंने कहीं नहीं कहा संविधान की प्रतियां लेकर खड़े होना गलत हाँ, है। मैंने शांति से कहा चलने दिया है। पहला दिन था, आप नहीं चाहते 18वीं सरकार लोकसभा का चले। पहला दिन था। अनामिका क्या जी, नहीं लगता है कि संविधान आपसी की प्रति हम सामंजस्य लेके से जाएंगे, सर, जय संविधान नहीं, आप बोलेंगे गलत और तरीके से संविधान बात, से ही आप चलेगा। गलत तरीके से बात ये को आगे बढ़ा संविधान रहे से ही हैं। चलेगा। मेरा कहना है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके सांसदों की आप गलत जिम्मेदारी तरीके नहीं से है बोल रहे हैं कि कि पहले दिन ही 18वीं लेके लोकसभा चले के गए, पहले पहले दिन दिन को लेके अच्छे जाएंगे, से हम आखिरी चलने दिन लेके दें, जाएंगे। सदन को अच्छे से हम हर चलने दिन लेके दें। ये जाएंगे आपके संविधान सांसदों की प्रति। जिम्मेदारी है सर, हम ये हर मेरी दिन जिम्मेदारी लेके नहीं है। जाएंगे संविधान की प्रति। लीजिए और सर, ये हमारी ये तो जिम्मेदारी ये है संविधान की रक्षा सर, ये करना। आपका काम है। अनामिका जी, संविधान से को नहीं ऊपर सीखना है रखिए, हमें। संविधान को ऊपर रखिए, ये आपका काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मैं बाबा बार साहब बार का आपसे संविधान कहूंगी, सर्वोच्च है। मेरा काम है सिर्फ ये पूछना अनामिका जी, आपसे अनामिका कि जी। संसद के पहले दिन को सही से क्यों नहीं चलने दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। अगर आप पहला दिन ढंग से नहीं चलने ये देंगे सरकार तो से कैसे पूछिए। पूरा सत्र अनामिका चलेगा? जी। सरकार से पूछिए, वरुण जी ये आ रही हैं, संसदीय रुकिए। कार्य विशाल मंत्री से मिश्रा, पूछिए, आशुतोष जी ये आ रहे हैं।